सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे बोलता है? ये क्या होता है? इंटरफेस होता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच। हम जानते हैं इंटरफेस क्या काम करता है। इंटरफेस क्या काम करेगा? या तो मतलब कि वो क्या करेगा, जस्ट लाइक ट्रांसलेटर का काम करेगा इंटरफेस। ठीक है, जस्ट लाइक हमारे यूज़र जो भेजेगा, जस्ट लाइक कीबोर्ड से उसने कोई भी डाटा भेजा तो उसकी स्पीड जो रहती है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है, और जो सीपीयू है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहती है। तो उनके बीच में स्पीड मैच करने का काम, एक दूसरे को जो मतलब कि डाटा को ट्रांसफॉर्मेशन का काम करने का काम कौन करता है? इंटरफेस करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इंटरफेस है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। पहले यूज़र से डाटा इंटरफेस पे जाएगा, इंटरफेस से फिर क्या जाएगा? हार्डवेयर के पास जाएगा। फिर ठीक है, मतलब कि क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का काम करता है। जस्ट लाइक हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं, जस्ट लाइक पाइथन हो गया वगैरह हो गया, तो उसके अंदर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और मतलब कि चीज़ें पहले से ही रिटर्न होती हैं। ऐसे काम हमारा क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, एपीआई जैसा। अब होती है ओएस क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? यूज़र इंटरफेस सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम करता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करता है, फाइल सिस्टम मैनिपुलेट यानी कि राइट हो गया, रीनेम हो गया, ये सब काम करता है। कम्युनिकेशन करने का, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम करता है, एरर को डिटेक्ट करने का काम करता है, रिसोर्स अलोकेशन का काम करता है। मतलब कि अभी जस्ट लाइक कैमरा की ज़रूरत है, उसको कैमरा दे देगा। अरे जस्ट लाइक मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं कब बोलूँगी ओएस को, भाई मेरे को कैमरा की ज़रूरत है, तो वो मेरे को अलोकेट कर देगा। तो कौन कर रहा है अलोकेट? कौन कर रहा है? हमारा क्या कर रहा है? ओएस कर रहा है। अकाउंटिंग यानी कि जस्ट लाइक हम कोई भी अकाउंटिंग यानी कि मतलब कि जस्ट लाइक हमारा टास्क मैनेजर होता है सीपी, मतलब कि उसके अंदर क्या कहते हैं, कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर हमें दिखेगा कौन कौन से प्रोसेसेस चल रही है, कौन कौन सी प्रोसेस कितनी स्पीड से रही है, कंजप्शन कर रही है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी का भी काम करता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ओएस। ओएस कितने टाइप के होते हैं? यूनी प्रोग्रामिंग। यूनी प्रोग्रामिंग ओएस में क्या होता है? सिर्फ एक ही प्रोग्राम रन होता है। ठीक है, अब इसके जो डिसएडवांटेज है, मतलब कि जो इसके डिसएडवांटेज है वो मल्टी में सॉल्व हो जाएंगे। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होगा? जस्ट लाइक मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस है हमारा, तो मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में ये होएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में कि भाई जो मल्टीपल प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होंगे। जस्ट लाइक सीपीयू है, सीपीयू के अंदर मतलब कि एक ही मतलब कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है, तो भाई मतलब कि तो मतलब कि होएगा। फिर इतने मतलब कि वो आईओ डिवाइसेस को लेंगे तो सीपीयू खाली बैठा रहेगा। यूनी प्रोग्राम इट अलाउ ओनली वन प्रोग्राम इन मेन मेमोरी। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होगा? मल्टी प्रोग्रामिंग में ये होगा, बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। जैसे P1 चला गया डाटा लेने के लिए, ठीक है, मतलब आईओ डिवाइसेस को रन करने के लिए, तो P2 क्या करेगा? इतने सीपीयू का काम कर लेगा। अगर P2 और P1 दोनों आईओ डिवाइसेस का पे चले गए तो P3 सीपीयू को यूज़ कर लेगा। तो यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी? 3 हो गया। इसके अंदर 3 प्रोग्राम है, 4 प्रोग्राम होते हैं, डिग्री 4 हो जाती है। और यूनी प्रोग्रामिंग की डिग्री क्या होती है? 1 होती है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोग्राम होता है। जितनी ज़्यादा डिग्री होगी उतना ही सीपीयू का यूटिलाइजेशन होगा, पर एक सर्टेन लिमिट तक। ठीक है, मतलब जस्ट लाइक 3 जो है वो आईओ डिवाइसेस को लेने चले गए, एक हमारा सीपीयू ने को यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, 2 तरह के होते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस भी। एक तो होते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव, एक होता है प्रीएम्प्टिव। ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है? एक रनिंग प्रोग्राम होता है जो कि सीपीयू को लीव सीपीयू ओनली व्हेन इट विशेस टू। मतलब कि नॉन प्रिमिटिव में मतलब कि जब उसकी इच्छा होगी। नॉन प्रिमिटिव मतलब कि वो अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ेगा, उसे कोई छुड़ा नहीं सकता। पर प्रीएम्प्टिव में अ रनिंग प्रोग्राम कैन बी फोर्सफुली टेकन आउट ऑफ सीपीयू अगेंस्ट रिस्क। प्रीएम्प्टिव में क्या होगा कि भाई हम अभी मुझे पिट्टू रन करना, तू निकल यहाँ से, तो ऐसे होएगा। फिर होता है हमारा मल्टी टास्किंग ओएस। मल्टी टास्किंग क्या होता है? जस्ट लाइक हम क्या कर रहे हैं, मतलब मैं काम कर रही हूँ, जस्ट लाइक मुझे काम करते करते ना गाने सुनने की आदत है, तो मैं गाना सुन तो रही हूँ, मैं गाने सुन रही हूँ इसके साथ साथ। अब गाने सुनने का, ठीक है, अब गाने सुन रही हूँ तो अब मेरे को क्या होगा? वर्ड भी साथ चलेगा, सॉन्ग भी साथ कर लेगा। मैंने एक और चीज़ मतलब कि एंटीवायरस स्कैनिंग भी साथ में लगा दी, तो भाई साहब प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4, प्रोग्राम 5, फिर से प्रोग्राम 1। तो यानी कि मतलब कि ये बहुत ही कम सेकंड में होता है। जस्ट लाइक
मैं वर्ड लिख रही इतनी ही 10⁻⁻9 सेकंड्स के अंदर ही अंदर पहले प्रोग्राम 1 एग्जीक्यूट होगा 10⁻⁻9 सेकंड में, इतना ही होगा। तो नैनो सेकंड्स में होते हैं, नैनो सेकंड्स में होते हैं, तो इसलिए हमें डिले नहीं, लैगिंग नहीं होती। जैसे 1 सेकंड में तो हमें पता चल जाता है कि लैग हो गया, पर हम नैनो सेकंड्स क्या नहीं कर पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो मतलब कि इतनी जल्दी ये प्रोग्राम स्विच होते हैं, एक ही प्रोग्राम होता है वैसे तो एग्जीक्यूट, पर ये स्विचिंग हो जाती है ना इतनी नैनो सेकंड्स के अंदर, तो हमें पता नहीं चलता। सीपीयू इतना फास्ट काम करता है। अब होता है मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। मल्टी प्रोसेसिंग होता है दिस टाइप ऑफ ओएस वर्क ऑन कंप्यूटर विच हैज मल्टीपल सीपीयू। मतलब कि क्या होता है, जस्ट लाइक हम डेली लाइफ में नहीं देखते, पर ऐसे ओएस उन दिस टाइप ऑफ ओएस वर्क मतलब कि जहाँ पे मल्टीपल सीपीयू हों वहाँ पे वर्क करते हैं, टाइटली कपल्ड होते हैं, जस्ट लाइक CPU1 CPU2 CPU3। इनके पास सबके पास एक मेमोरी है, और ये वाले जो होंगे लूजली कपल्ड में क्या होगा, हर CPU के पास अपनी मेमोरी है, हर CPU के पास अपनी मेमोरी है, हर CPU के पास अपनी मेमोरी है। इसको बोलते हैं लूजली कपल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। एक होता है मल्टी यूज़र ओएस। मल्टी यूज़र का ओएस का मतलब है कि एक ही कंप्यूटर को मल्टीपल यूज़र क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी यूज़र ओएस। रियल टाइम ओएस जस्ट लाइक रिस्क मतलब कि रॉकेट्स वगैरह में यूज़ करते हैं, मतलब कि वर्क ऑन सिस्टम विच वर्क ऑन रियल टाइम डाटा और इवेंट्स। मतलब इनमें ना एक लिमिट होती है, जैसे लाइक हमने रॉकेट लॉन्च कर दिया, अब रॉकेट लॉन्च टिल्ट होएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, तो इतनी लिमिट के बाद ये मतलब कि डाटा देगा। तो इस ये क्या होता है, रियल टाइम ओएस पे वर्क करते हैं। सॉफ्ट होता है जिनमें डेडलाइन लीनियंट होती है, और एक होता है हार्ड, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, भाई इतना हो गया तो मतलब ये होना ही है। एम्बेडेड ओएस प्रोवाइडेड विद एम्बेडेड ओएस, मतलब कि इसके अंदर एम्बेडेड ओएस लगा होता है, ठीक है।